के ऊपर। और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जो हम पिछले दिनों से इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले के अंदर हमने जो स्टार्ट किया है इंडिया के करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करना, और ये जो आगे लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं इनके सिलसिले के अंदर। लेकिन लोगों की ये फरमाइश थी, तो लोग फरमाइशें बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक फरमाइश उन्होंने ये कर दी कि जी हमें इंडिया के बारे में आपने जो एपिसोड छत्तीसगढ़ की है, और आगे जो आपका प्लान है इस तरह की हमें डेली अगर अपडेट भी अगर आप दे सकते हैं शॉर्टली, तो वी विल अप्रिशिएट दैट। तो उस सिलसिले के अंदर दोस्त हमारे बड़े अच्छे हैं, बातें उनकी टाली नहीं जा सकती, वो भी आप जैसे ही हैं। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि चलें छोटी सी आपको अपडेट, सेलेक्टेड न्यूज़ जिनको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ खित्ते के हिसाब से, उनके बारे में आपको डेली हम 12 बजे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम आई विल बी फ्री। आज मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ, लेकिन आप ये कहें कि 12 बजे मैं आपको डेली रात को आधे घंटे के लिए इंडिया के बारे में जो उस दिन में गुजरी हुई जो रिपोर्ट्स होंगी इम्पॉर्टेंट वाली, वो मैं आपको बताऊंगा, उनकी इनसाइट बताऊंगा, उनका बैकग्राउंड बताऊंगा। जी वालेकुम अस्सलाम। और इसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं लूँगा क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम है, 30 मिनट्स का। मुझे और उसके बाद एक दो चीज़ों में इंगेजमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं और ये चीज़ें। तो इट विल बी रिलेटेड टू करंट अफेयर, और ख़ास तौर पे डे न्यूज़ के ऊपर उस दिन में क्या हुआ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा 12 बजे। आज मैं ज़रा जल्दी आ गया हूँ कि मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। सेकेंडली मेरा प्लान था कि इसको हम करेंगे अपने दूसरे चैनल से, जिसको मैं सारा डाटा जो है वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ बुक्स का, ताकि एक जगह के ऊपर लोगों को सारे पॉडकास्ट और बुक्स मिलें। आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सारियाज़ पॉडकास्ट के नाम से वो चैनल है, उसके ऊपर हम ये सारी अपनी बुक्स, जो मेरी ऑडियो बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ये सब लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और पॉडकास्ट जो आगे से हमने करने हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसी चैनल से करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉपीराइट्स के बड़े इशू थे। पहले हम वीडियोस के अंदर म्यूज़िक डालते थे, वो चीज़ें डालते थे, तो अब हमने कहा कि इसको आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करके सारियाज़ पॉडकास्ट को ही हम इन चीज़ों के लिए फ्यूचर के अंदर रखें। तो मैंने वहाँ से ही लाइव करना था, लेकिन अभी मैंने देखा तो वो क्योंकि चैनल नया है, वहाँ सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो अभी उनकी वो लाइव वाला मोड खुला नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उसके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा करें, इतने कर दें ताकि वो लाइव सेशन वहाँ से स्टार्ट हो सके, ताकि क्लीन एंड क्लियर नए सिरे से हम इस चीज़ को लेके चलें जो मेरा प्लान है। तो आज का जो ये सेशन है ये मैंने 12 बजे से पहले किया, वरना आपने कल से हर रोज़ 12 बजे इंशाल्लाह आपने इसी फ़िलहाल चैनल के ऊपर आना है, क्योंकि वो सारियाज़ पॉडकास्ट का, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर अभी लाइव ओपन नहीं हुई, तो उतनी देर तक हम इसी को एक्टिव करेंगे। वालेकुम अस्सलाम शयान, आपने, लेकिन आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग करेंगे, आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, तो जल्द अज जल्द हमारा वहाँ से भी ये लाइव का सेशन स्टार्ट होगा, फिर हम उसी को यूज़ किया करेंगे। आज की खबरें आपको थोड़ी सी दे दूं जो अहम है। एक तो आपने ये खबर देखी होगी कि इंडिया जो है वो मूवमेंट कर रहा है, थैंक यू अख्तर, इंडिया जो है वो मूवमेंट्स कर रहा है अपने लद्दाख के अंदर, और इसने राष्ट्रीय राइफ़ल के पता नहीं 10 से 12 हज़ार इस तरीके से इन्होंने इसको लिखा हुआ था, जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ से मूव करके लद्दाख में लेके जा रहे हैं। पहली बात ये है कि इस खबर की कि ये खबर सच्ची नहीं है, ये राष्ट्रीय राइफ़ल की इतनी बड़ी मूवमेंट अभी उन्होंने की नहीं है। मे बी इट इज़ प्लान्ड, लेकिन अभी ये हुई नहीं है, क्योंकि कश्मीर इटसेल्फ के अंदर, वालेकुम अस्सलाम उमर, अभी इनके इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स से। तो ये इन्होंने एक तरह से अनाउंस किया है कि हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की जो बेस फौज है, फोर्स है, वो सारी की सारी इंडिया की फ़ौज का हेडक्वार्टर आप कह लें कि कश्मीर है, क्योंकि 10 लाख बंदा तो इन्होंने वहाँ बिठाया हुआ है, तो बाकी जगहों के ऊपर तो इनकी फ़ौज है ही नहीं। इसलिए मणिपुर में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में माओस जहाँ अटैक करते हैं माओइस्ट, तो ये इनको उधर फ़ौज इनके पास होती नहीं है। तो बेसिकली इनकी जो छावनी है वो कश्मीर है, तो कश्मीर से ही मूवमेंट ये करेंगे। और राइफ़ल्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये जितनी राष्ट्रीय राइफ़ल्स वगैरह हैं, ये जेके राइफ़ल और ये दूसरी काफ़ी ज़्यादा राइफ़ल्स जिनके आगे लगता है, ये इनके पैरामिलिट्रीज़ हैं और इनके यूनिट्स काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ से ये मूवमेंट कर रहे हैं लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर पहले से ही इनके
60,000 ट्रूप्स मौजूद हैं गलवान वाली साइड के ऊपर, जो चाइना के साथ इनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां चाइना ने इनका एरिया कब्ज़े में किया। और कल जो राहुल गांधी साहब थे कांग्रेस के, ये वहाँ पहुँचे, काफ़ी देर से जाना चाह रहे थे लेकिन बीजेपी इनको आगे आने नहीं दे रहा था। और ये पिछले 1 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप ये कह लें कि इन्होंने बिल्कुल टोटल कट ऑफ किया हुआ था 2020 से, जब से इनको घुसुन मुक्के और ठुड्डे और गालियाँ और बाल पकड़ के खींचा और उसके बाद ज़मीन के ऊपर बिठाया। आपने वो फुटेज देखी होगी, चाइनीज़ ने डंडे सोटे मारे इनको, और 1-2 बंदे भी इनके चपेड़े मार के मार दिए, और आपने वो आंखें सूजी हुई इनकी देखी होंगी। मैंने वो पिक्चर्स भी डाली थी आज कि पता नहीं यार इनकी आंख की स्वेलिंग ख़त्म अभी तक हुई है कि अभी 2 साल तक वैसे की वैसी सूजी हुई है। तो वो उस एरिया में जब चाइनीज़ ने अंदर इनका एरिया कैप्चर किया, राहुल गांधी साहब कहते हैं 1500 स्क्वायर मीटर है लेकिन ज़्यादा है, तो उसके बाद इन्होंने उधर से ये चीज़ें हटा दी और इन्होंने इंटरनेट और ये सारी चीज़ें वहाँ पाबंदी लगा दी कि हमारी चीज़ें बाहर ना निकल सकें ज़्यादा। तो राहुल गांधी साहब को भी नहीं जाने दिया उन्होंने यात्रा के अंदर, जो वो पूरे इंडिया में फिरे। उन्होंने लद्दाख भी जाना था लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया। तो अब वो लद्दाख पहुँचे हैं और लद्दाख पहुँच के उन्होंने वहाँ से ख़बरें दी हैं कि जी ये एरिया असल में गया हुआ है और ये नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों ये इंडिया का एरिया चाइना से गवा दिया और कुछ भी नहीं किया उसके बाद। तो नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर प्रेशर पहले भी बहुत बिल्ट हो गया है। कर्नाटका की डिफीट के बाद अब आगे मध्य प्रदेश, जो कि आरएसएस और इनका गढ़ है, और वहाँ से लोकसभा की तकरीबन 28 सीट्स हैं, मेजर सूबा है, वहाँ के इंतखाबात आ रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में 1 या 2 सीटें सारी कांग्रेस के पास हैं, क्लीन स्वीप बीजेपी के पास है, तो बीजेपी उसको रिस्क नहीं कर सकता। साथ में छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, जिसके बारे में मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया, उस पर लाइव सेशन भी करना है, इंशाल्लाह कर लेंगे। उसके अंदर भी 11 सीटें लोकसभा की हैं, तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनके ये पूरा एरिया, पहले ये एक ही इलाका होता था, 2000 से पहले मध्य प्रदेश ही होता था स्टेट, लेकिन उसके बाद डिवाइड हो गया। तो इसके लिए, और उसके बाद फिर हैदराबाद है, मिज़ोरम है, वहाँ की तो 1 सीट है, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हैदराबाद में भी सीट्स हैं। तो ये आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस कर्नाटका में इनको हटा चुकी है बीजेपी को। तो ये उनको लग रहा है कि ये अगर एक फ़्लो मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गई कांग्रेस, तो इनके लिए मुसीबतों का आगाज़ हो जाएगा लोकसभा के लिए। तो इसलिए इन जंगों मतलब इस जंगों को स्टार्ट करके वो ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम इलेक्शंस का जो है मोमेंटम वो ज़रा खींचें, और अगर हमें लगे कि इलेक्शन का सिचुएशन ख़राब जा रही है तो इमरजेंसी लगाने में भी हमें आसानी हो। तो इस वजह से ये फ़ौज जो है उधर इकट्ठी कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के ऊपर। इतनी फ़ौज नहीं है कि चाइना का एक गली या एक नाला या एक आप कह लें जो उनकी परचून की दुकान है उसको भी ये कब्ज़ा कर सकें, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए, वो 60-70 हज़ार फ़ौज से इन्होंने चाइना का क्या बिगाड़ लेना है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हम वहाँ मौजूद हैं, दे आर डूइंग दिस। और उसके बाद जो है वो ये उधर उन्होंने फ़ौज इकट्ठी की है। अब ये देखें कि इधर से हमारा सियाचिन का इलाका है, ये NJ-9840 जो हमारा लास्ट जो पहाड़ है LOC का, उसके बाद जो AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन है, ये कराकोरम पास तक ये वो एरिया है, सुल्तोरो ग्लेशियर और ये सियाचिन। तो उस जगह से क्रॉस करके ये आगे जाते हैं गलवान वाली साइड के ऊपर। तो इसलिए ये जगह जो इन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ फ़ौज इकट्ठी की है, तो इसका मतलब है कि ये चाइना से मार खाने का इनका टाइम जो है वो आने वाला है बहुत जल्द, और कोशिश ये करेंगे कि छोटी मोटी स्कर्मिश करें और अपने लोगों को दिखाएं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। लेकिन चाइना जो है वो आपको पता है कि आजकल वैसे ही वैशी हुआ है इनके मामले में। अगर इन्होंने हल्की फुल्की भी कोई पंगेबाजी उधर करने की कोशिश की तो चाइनीज़ ने इनको मारना बहुत है। पहले ये पिछले दिनों में मार खा चुके हैं दराज के अंदर पाकिस्तानियों से, अब ये चाइनीज़ के ऊपर चले गए क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानियों से तो लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इसी वजह से इन्होंने जो इनके फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, जो बी टीम है बीजेपी की ही, वो उस वक़्त भी लोकसभा में भी मिन्नतें कर रहा था 3-4 दिन पहले, हमें गले लगा लें,
हम आपके बंदे हैं, हमें कर लें, हम आपके पैरों में बैठे हैं, हमें अपना लें। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि यार जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर मुझे ही सीएम बना दो दोबारा से। और महबूबा मुफ्ती भी वहाँ अपनी एक जो है राम कथा ही मैं कहूँगा, क्योंकि उन्हीं के ये फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के बी टीम है, तो वो भी वहाँ करने की कोशिश में है कि मुझे बनाएं। तो ये एक रेस चल पड़ी है जिसके अंदर कैरेट एंड स्टिक वाला हिसाब है कि उनको डरा भी रहे हैं और धमका भी रहे हैं और मिन्नतें भी कर रहे हैं। डरा धमका ये रहे हैं कि जी हम अगर आपके साथ नहीं होंगे तो कश्मीर जम्मू के अंदर आपका रहना मुश्किल है। अगर आप में इतना तप्पड़ है, इतना आपके अंदर जोश है, इतना आपके अंदर वलवला है, इतने आप बहादुर हैं, तो आप पाकिस्तान से जंग कर लें। हमने तो आपको को मना नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि आप पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकते, पाकिस्तान से मार पड़ेगी, बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मसा मसा करके जो आपने रीजन के अंदर अपनी इज्जत बहाल करवाई है 2019 के बाद, अगर वो फिर दोबारा से जलील हो गए तो फिर बैक टू ज़ीरो हो जाएंगे, तो वो भी आप नहीं करना चाहते। तो बेहतर आपके लिए यही है कि फिर हम जो कह रहे हैं तो हमारी बात माने और हमें सीएम बना दें, ताकि हम आपके आगे जो है जिस तरीके से 75 साल हम चलाते रहे हैं हम आगे भी चलाएँगे। तो उस मूवमेंट के लिए इन्होंने ये कहा कि लद्दाख वाली साइड के ऊपर जाना। एक बिल्कुल गलत खबर चल रही है बहुत ज़्यादा कि ये जो आई डोंट नो उनका एग्जैक्ट नाम क्या है, एब्रीवेशन क्या है, PFF है या जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ये यंग लड़के अभी रिसेंटली इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया है, तो उसके अंदर मुझे उनका नाम नहीं आता, अगर किसी को आता है तो मुझे उनका बता दे। PFF जो इनके कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने इनके भी बंदे भी मारे थे पिछले दिनों, हाँ, उन्होंने ये चीज़ कहा कि जी लद्दाख के अंदर जो इनका IED ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर इनकी जो ट्रक है उसके अंदर बंदे मर गए हैं 7, तो वो उसके बाद इन्होंने फ़ौज की है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो जो ट्रक इनका है वो IED ब्लास्ट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। हमें जो पता है कि इनके पास एक बैकलॉग है तकरीबन 250 से 300 फ़ौजियों का, जो इनके रिसेंटली मरे हैं। कहाँ मरे हैं, दिन गुजर गया तब मैंने ये लाइव स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन इन्हीं इलाकों में अगर आप घूमें, इन्हीं पहाड़ों में अगर आप घूमें, तो उनकी मैं यूनिट आपको बता देता हूँ। जो इंडियन आर्मी वाले यहाँ मौजूद हैं या बाद में आके सुनेंगे वो इत्तेफाक कर जाएंगे इस चीज़ से कि ये बंदा सही कह रहा है। तो BSF के इनके जो बंदे मरे हैं उनको उनका बैकलॉग इन्होंने पूरा करना है। पहले इनका प्लान था कि एवलांच का, हम बोले कि एवलांच गिर गया है और वो मर गए हैं, लेकिन क्योंकि वो एवलांच वाला अभी मौसम उस तरीके से है नहीं, तो अब ये उसको थोड़े थोड़े करके अपने वो बंदे पूरे कर रहे हैं कि उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ हो गया। मेरी ये बात लिख लें आप, 21 अगस्त के अंदर 2023 के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 या 2 हफ्ते या चंद दिनों के अंदर अंदर ये एक और बड़ा एक्सीडेंट शो करेंगे, नेचुरल क्लैमिटी शो करेंगे कि उसके अंदर हमारे बंदे मर गए हैं। तो बेसिकली बंदे मरे पड़े हैं पहले के, उनको इन्होंने रिकॉर्ड के अंदर ये तो नहीं बता सकते कि कौन मार के गया उनके बंदों को। ये तो मैंने जो इतनी बात कर दी है तो इनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लेकिन ये बता देंगे कि वो बंदे एक्सीडेंट में मर गए हैं। तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, एम बेचारे बच्चे खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा ज़रा इंडिया को रगड़ा लगाने का टाइम है तो रगड़ा लगा लेते हैं। 1-2 वीडियोज़ उन्होंने बना दी, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन हैज़ नथिंग टू डू विद लद्दाख, नथिंग टू डू विद दराज, नथिंग टू डू विद कारगिल। उनके पास ये एक्सेस नहीं है, वो कश्मीर वैली के अंदर ही हैं और कश्मीर वैली के अंदर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक चीज़ इनकी मूवमेंट की बताई लद्दाख की। दूसरी मैंने ये चीज़ आपको बताई कि ये जो ये चल रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने इनके ये 7 बंदे IED ब्लास्ट से मारे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब आगे चलते हैं। राहुल गांधी साहब की आपने वो लद्दाख वाली वीडियो देखी होगी 2 दिन पहले से, उसके ऊपर लेके काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई है इंडिया के अंदर। और जो BJP वाले हैं वो मोदी साहब के दिफा के लिए आ गए। पता तो सबको ही है, 2 साल पहले की बात है, कोई 2 दिन पहले की तो बात नहीं है। अब तो कंसोलिडेट हो गई हैं, चाइना ने उधर आके अपने बंदे बुंदे बसा दिए हैं। वहाँ चाइना जो है वो बॉलिंग के एरिना उन्होंने बना दिए। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ वहाँ चाइनीज़ बॉलिंग खेल रहे हैं। तो ये अब तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया जो है मज़ीद इसको छुपा सकता है। और राहुल गांधी साहब को भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको पहले से पता था, लेकिन ही वॉज़ वेटिंग फॉर अ टाइम के इलेक्शन के पास आके ज़रा करता हूँ। और इसी सिलसिले में उन्होंने ये लद्दाख में पहुँच के ये बयान दिया। पता उनको पहले से ही था ये सारी चीज़ों का।
तो उसके ऊपर इनका रिएक्शन आ रहा है कि जी आप जो थे आपने चाइना को सरेंडर किया था, ये किया था, हमें आप ये कह रहे हैं। तो दोनों चीज़ें सही हैं। साफ ज़ाहिर है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1962 की जंग के अंदर जब चाइना को इन्होंने सरेंडर किया विद नो दे आर राइट। और अभी कांग्रेस वाले भी सही कह रहे हैं कि जो इन्होंने इस तरह लद्दाख के अंदर जो एरिया चाइना ने लिया है। लेकिन क्या इस चीज़ के अंदर आप समझते हैं कि चाइना 1500 स्क्वायर मीटर लेने के ऊपर चाइना ने इतना बड़ा इकदाम कर लिया है? और क्या आप ये समझते हैं कि चाइना इज़ सेटिस्फाइड आफ्टर व्हाट दे हैव डन टू देम 2 years बैक? तो ये आपकी भूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे का पूरा लद्दाख का जो एरिया है ये चाइना ही ने लेना है, इंडिया के बस की बात नहीं है। इंडिया पिछले दिनों में या पिछले साल जब आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में पिछले साल या थोड़े 1.5 साल पहले जब ये चाइनीज़ प्रीमियर भी आया था इंडिया, तो तब भी इन्होंने बातशात ये की थी और ये उनके साथ बैक चैनल पे निगोशिएट कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट कि हम अगर आपको लद्दाख दे देते हैं, आप हमें थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में से विड्रॉ कर जाएं और हम मिल बांट के ऐसे कर लेते हैं कि लद्दाख को हम वापस दे देते हैं। क्योंकि उनको पता है लद्दाख चाइना ने लेना है और इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि ये लद्दाख को होल्ड कर सकें। तो यहाँ तक ये निगोशिएट उनके साथ कर रहे हैं कि जी हम आप ले लें लेकिन हमें भी कुछ दे दें ताकि हम अपने बंदों को कोई मुंह दिखाने के काबिल हों, कोई ना कोई चीज़ उनको बताने के काबिल हों। और इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ चल रही थी। आपको याद होगा कि पिछले उन दिनों के अंदर इन्होंने कहा था कि हाँ जी हमारी बड़ी पॉजिटिव बातचीत हो रही है, ये वो फलां हो रही है, टिमगान हो रही है। तो वो चीज़ें इनकी चल रही थी। अब क्या हुआ कि वो उस वक़्त वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी। तो अब एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट छोटा सा करें और ये समझते हैं कि उसके बाद चाइना के साथ बैठ के ये चीज़ हो और दुनिया के ग्रेटर इंटरेस्ट के अंदर हम अनाउंस करें कि दुनिया, क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर थी, एक दूसरे पे एटम बम मारने वाले थे, हम भी चाइना को तबाह करने वाले थे, चाइना भी हमें तबाह करने वाला था। इस चक्कर के अंदर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मर जाएगी, नंबर 1 पॉपुलेशन हमारी है, नंबर 2 चाइना की है। तो हमने फिर ये कोशिश की कि इसको डीएस्केलेट किया जाए और इसके अंदर हमने लद्दाख जो है वो छोड़ दिया है लद्दाख। तो ये इनकी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि ये एक्सकर्मिश के बाद फौरी सीज़ फायर करवा के तो ये आपको, आप लोगों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं और फिर लेके जाएं कि जी असल में ये बहुत इंटेंस होने वाला था तो हमें निगोशिएट करने को बोला है, तो हमने ग्रेटर इंटरेस्ट के अंदर ये एरिया छोड़ दिया। लेकिन एरिया बेचारों को छोड़ना पड़ेगा। अब कितने फ़ौजी मरवाने हैं इन्होंने, ये फ़ौजियों की कमबख्ती है जो उधर पोस्ट हुए हुए हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे उन फ़ौजियों को भी पता है कि ये एक नूरा कुश्ती एक तरह से अटैम्प्ट करनी है इंडिया ने, और चाइना को इस चीज़ का पता है कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन क्या चाइना का ये मूड है कि वो इनकी नूरा कुश्ती को एक्सेप्ट करके तो बाद में एकदम से सीज़ फायर करे? बिल्कुल भी नहीं है। तो चाइना का मूड ये है कि ये हल्की सी चून चढ़ान जैसे ही करते हैं तो इनके ऊपर इनकी तबीयत पूरे तरीके से साफ़ की जाए और फिर बाकी सारा एरिया जो है उसके अंदर मूव इन हुआ जाए और इसी चीज़ को बेस बना के अपना अपर हैंड रख के ये चीज़ की जाए कि देखें जी इन्होंने ये किया था, अब हम क्या करें, हम मजबूर थे, हमने फिर इनको मारा है और हमने ये इलाका ले लिया। तो ये कैट एंड माउस चल रहा है आजकल, विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द इलेक्शन, द अपकमिंग इलेक्शंस। उनके अंदर ये चीज़ जो है उससे रिलेटेड है कि अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर इसका क्या इफेक्ट आना है। इंडिया बहुत कैलकुलेटेड गेम कर रहा है। इंडिया ने कई जगहों के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो इनके बॉर्डर्स हैं, मैं एग्जैक्ट जगह आपको नहीं बता सकता, बट जहाँ मैंने आपको बोला है कि बीएसएफ के इनका बैकलॉग 200 से ज़्यादा फौजियों का बैकलॉग है जो मर चुके हैं और इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किए हुए, तो उस जगह के ऊपर भी इन्होंने मूवमेंट की है एंड दे हैव गॉन बैक। इन्होंने अपने फौजियों को वहाँ से हटा लिया है और इन्होंने कहा है कि ठीक है जी अब लड़ाई शड़ाई थोड़ी सी रहने दें, तो हम जो हैं फौजी वापस अपने ले जाते हैं, आपने मज़ीद हमारे फौजियों को मारना नहीं है, मेहरबानी फरमाएं। और सड़क को ही हम जो है वो एलओसी डिक्लेयर कर देते हैं। ये भी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी जो इंडियन आर्मी वाले इधर मौजूद हैं या बाद में आके सुनेंगे तो उनको इस चीज़ का पता है कि मैं कौन सी सड़क की बात कर रहा हूँ। तो इस चक्कर के अंदर ये हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है इलेक्शन की वजह से। अब मोदी के पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि किसी तरीके से, मोदी वैसे काफ़ी ज़्यादा समझदार है और अभी तक तो उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही है इन मामलात के अंदर। हो सकता है
कि वो जो है इन चीज़ों को फिर से प्रिवेल कर जाता है काफ़ी बार, लेकिन हो सकता है ना भी उसकी जो किस्मत अच्छी थी वो यहाँ ख़त्म हो जाए और वो ना इसको कैश कर सके। कर्नाटका में ट्राई तो बहुत की थी, हार गए हैं। तो अब देखते हैं कि इलेक्शंस का इनके ऊपर क्या असर आता है। सारी गेम जो है स्टेट इलेक्शंस की भी, जो बाकी स्टेट्स रहते हैं इनकी कोई गेम नहीं है, गेम सारी की सारी लोकसभा की है। और लोकसभा के अंदर फ़िलहाल तो मोदी साहब जो हैं वो मेजॉरिटी जो है उनके पास है, 300 लोग उनके पास हैं, उनकी एनडीए के पास, और कांग्रेस के पास तो मेरे ख्याल में 50 हैं या इससे भी कम है, और उनके अलायंस भी बहुत थोड़े हैं। लेकिन आगे ये चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीटें जो लोकसभा की होनी हैं, 2 सीटें उनके पास थी पिछली असेंबली के अंदर। उसमें चांस काफ़ी लग रहा है कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल थोड़ा बहुत बेहतर किया आई एम नॉट एट कांग्रेस साइड, सीधी सी बात है। मैं जो आपको इलेक्शंस के, मैं कोई कांग्रेस की कैंपेन नहीं कर रहा या मैं कोई बीजेपी के अगेंस्ट कैंपेन नहीं कर रहा। मेरा मकसद इन चीज़ों का करने का ये है कि जो वोटर है वहाँ का, उसको हम आइडेंटिफाई करके दें कि भाई ये आपकी सिचुएशन है, ये लोग हैं, ये पार्टीज़ हैं, आपने किसके साथ जाना है। हमारे ख्याल में ये आपको करना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मैं कोई कांग्रेस की कोई कैंपेन नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट। कांग्रेस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के मसाइल की। बीजेपी क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए आपको बीजेपी ज़्यादा लगती है। तो वो उस वक़्त क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी गवर्नमेंट है स्टेट की 5 साल से, थोड़ी सी बेहतरी इन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं है। कि मैंने जैसे आपको बोला था अभी 1-2 दिन पहले कि छत्तीसगढ़ जो था वो द पूरेस्ट स्टेट बन गया था, उसको थोड़ा सा बेहतर किया इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। तो हो सकता है अब देखना ये है कि वो इसको कन्वर्ट कर पाते हैं लोकसभा में कि नहीं। पिछली बार तो नहीं कर पाए थे, वो स्टेट जीत गए थे और चंद महीनों के बाद लोकसभा हुआ तो लोकसभा में वो सिर्फ 2 सीटें जीत सके। तो अब देखते हैं कि वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने काम को या नहीं कर सकते। तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर इनके लोग हैं, आप पार्टी और अकाली दल पार्टी। मैंने जैसे आपको बोला था कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है सिखों की, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी है जो वहाँ से दिल्ली से मूव होके इधर आए हुए हैं। तो ये लोग अब आप पार्टी वाले जो हैं और अकाली दल वाले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना रीजनल इमेज, आप पार्टी तो बिल्कुल दिल्ली ही है, इसके अलावा आप पार्टी कहीं भी नहीं है। चलें अकाली भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक पंजाब में ही हैं और हल्के फुल्के इधर उधर हैं। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं वो वोटर्स जो हैं डिवाइड ना हो, क्योंकि वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो वो वोटर्स एटलीस्ट आपको और अकाली को ही वोट दें, वो जहाँ भी मौजूद हैं। इसके लिए ये कैंपेन्स कर रहे हैं। आप पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो भी इधर आए हुए हैं, अकाली दल वाले भी इधर आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ आए, अब मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है। तो बेसिकली ये दूसरों का वोट तोड़ने के लिए इधर आए। इन्होंने जीतना साफ ज़ाहिर है कोई भी नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि एक आधी सीट भी ये निकाल जाएं, बहुत चांसेस कम है। लेकिन यही बात है कि दूसरों के वोटों को तोड़ने के लिए और अपनी थोड़ी सी एक इमेज बिल्डिंग के लिए कि हम नेशनल जो हैं वो पार्टी हैं, हम कोई रीजनल या वो पार्टी नहीं है, इस वजह से ये कैंपेन करने के लिए इधर आए हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो आप पार्टी है, अकाली भी मेरे ख्याल में, बट आई एम नॉट श्योर कि ये इंडिया कोएलिशन के अंदर है। लेकिन जो ये वोट तोड़ेंगे उधर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस वाले वोट तोड़ेंगे। तो ये इनका अलायंस भी है और नॉन अलायंस भी है। मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ, ये आप वैसी, महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, ये सारे के सारे बीजेपी और दिल्ली सरकार के ये बी टीम्स हैं। जो भी दिल्ली सरकार जिसके पास भी होगी ये उसकी झोली में जाके बैठ जाते हैं। और दिल्ली सरकार को आप कह लें कि कॉलोनियल माइंडसेट के साथ, दिल्ली सरकार इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दिल्ली सरकार इज़ द ब्रिटिश रूल। वो जो भी उधर आता है उसका दिमाग में ऐसे आता है कि वो ब्रिटिश रूल है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो वो माइनॉरिटीज़ को और दूसरे सूबों को उसी तरीके से, उसी नज़र से, कॉलोनियल नज़र से देखना शुरू कर देता है कि ये बाकी लोग हमारे मज़दूर हैं, बाकी लोग हमारे हारी हैं, बाकी लोग हमारे जो हैं वो अछूत हैं और हम इनके ऊपर हैं। वो आप कांग्रेस भी आ जाए, बीजेपी भी आ जाए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ये चंद खबरें जो मैंने आपको बताई हैं आज से रिलेटेड कि आज इनका क्या हुआ। आज इन्होंने एक वीडियो भी चलाई कांग्रेस वालों ने, मैंने भी देखी। वो एक कार्टून इन्होंने बनाया हुआ है गब्बर सिंह के ऊपर, और गब्बर सिंह जो है
गब्बर सिंह ही मेरे ख्याल में उसका नाम था, अमजद खान का, उस मूवी में, शोले में। उसको इन्होंने मुडी बनाया हुआ है, और एक आदमी और बहुत कितने आदमी थे उतना करके एक फ़नी सा इन्होंने कार्टून बनाया। मुझे खैर कोई इतना फ़नी नहीं लगा, उसके अंदर डायलॉग्स भी कोई इतने को बैलेंस डायलॉग नहीं थे। साफ ज़ाहिर है द ओरिजिनल वन इज़ अ मास्टरपीस, लेकिन वो ये सारे इनके सीनियर लीडर्स कांग्रेस के वो शेयर कर रहे हैं। तो यूथ के अंदर ज़रा राहुल गांधी को अट्रैक्ट मज़ीद करने के लिए, एज ए लीडर उनको पोर्ट्रे करने के लिए, और एज अ सेवियर, एज अ रॉबिन हुड, जैसे मैंने आपको बोला रॉबिन हुड मॉडल, तो कांग्रेस जो है वो रॉबिन हुड मॉडल ले के इलेक्शन में उतर रही है कि जी हम जो हैं वो चोरों से पैसे लेके गरीबों में बांटेंगे, जैसे रॉबिन हुड के कॉमिक्स थे। तो उसके अंदर वो जो रॉबिन हुड का करैक्टर है वो अब मुझे समझ आ गई है कि वो रॉबिन हुड का करैक्टर इन्होंने राहुल गांधी के लिए डिप्यूट कर दिया कि राहुल गांधी द रॉबिन हुड। आई डोंट थिंक इट वॉज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। अगर बन भी गया था तो उसको इस तरीके से शेयर इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके जवाब में। साफ ज़ाहिर है जो बीजेपी वाले हैं उनका भी कोई आईक्यू लेवल कोई इतना बड़ा तो नहीं है, वो भी कोई इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे, कोई अच्छी बेहतर चीज़ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इससे भी वर्स बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे से पूछें तो आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड। कांग्रेस कैन डू बेटर देन दिस। तो ये हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पे इलेक्शन से पहले। दैट वाज अ गुड स्टंट जो राहुल ने किया। लद्दाख गया, लद्दाख में जाके वो सारा कट्टा खोल दिया उसने, वहाँ तक सही था ये, लेकिन आगे उस चीज़ को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है कॉमिकल तरीके से, सटायर के अंदर, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी अब आपको कल जो है, कल की जो खबरें होंगी, कल की जो हैपनिंग्स होंगी, उनको ज़रा अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से मैं उसको स्टडी करके आपको अपना एनालिसिस बताऊँगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि कश्मीरियों ने इन 9 बंदों को, 7 बंदों को नहीं मारा जो आईईडी ब्लास्ट और ये कह रहे हैं कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने इनको नहीं मारा। ये इंडिया जो है खाना पूरी कर रहा है बीएसएफ के सोल्जर्स की, जो इनके पिछले 10 दिन पहले 200 से ज़्यादा लोग इनके मारे गए हैं। कहाँ मारे गए हैं आई कैन नॉट टेल, खुद आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे जो इनकी मूवमेंट है कश्मीर में, वो अभी तक मूवमेंट इन्होंने की नहीं है, बट दे विल मूव, क्योंकि वहाँ सारी एविएशन, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, हर चीज़ इन्होंने पहुँचाई हुई है, सारी रडार सिस्टम, हर चीज़ वहाँ मौजूद है पहले से। आहिस्ता आहिस्ता ये 2 साल में वहाँ मूव करते रहे हैं, एयरलिफ्ट भी की हैं, सारी चीज़ें। अब देखते हैं किस कैपेसिटी के अंदर चाइना के साथ ये स्कर्मिशेस करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि चाइना का रिस्पॉन्स जो होगा वो करारा होगा, द रिस्पॉन्स विल कम। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर स्विफ्ट रिटॉर्ट में हमारे मेजर जनरल गफूर थे आईएसपीआर के, उन्होंने बोला था द रिस्पॉन्स विल कम एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो अब देखते हैं कि चाइना इनको क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम कोई उसके अंदर बाई स्टैंडर नहीं होंगे। साफ ज़ाहिर है हम भी उस एरिया के अंदर को शेयर कर रहे हैं उस एरिया को, तो हमें तो हर वक्त चांस चाहिए इंडियंस की तबीयत साफ़ करने के लिए। तो इंडिया को मार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि बहुत बुरी तरीके से पड़नी है। और मोदी साहब को ये समझाया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, नॉर्दर्न कमांड की तरफ से, कि भाईजान कोई और चीज़ कर लें, हमें मुसीबत में ना डालें। एंड ऑफ द डे आप भी जलील होंगे, हमें भी जलील करेंगे। तो कोई और कुछ और सोच लाएं, कोई डिफरेंट चीज़ लाएं, कोई कश्मीर वाली साइड के ऊपर कोई छोटा मोटा कुछ करें। हमने देखा होगा नकियाल सेक्टर के अंदर इन्होंने सीज़ फायर वायलेशन की है। ये 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ ये छोटी मोटी झड़प करें, जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ एकदम से जंग नहीं हो सकती, वो दोनों साइड के ऊपर आबादी रहती है, तो लिहाज करना पड़ता है कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी। ये नकियाल हो गया, ये जो लफ्ज़ लूँगा इसको याद रखिएगा, लीपा वैली हो गया। तो ये कई लोग इनको ये कह रहे हैं कि आप उस साइड के ऊपर हल्का फुल्का अगर आपको चाहिए, पहली तो बात यह है कि आप ना करें, और अगर आपको चाहिए तो आप उधर करें। मेरे पर्सनली ख्याल के मुताबिक इनको ज़रूरत नहीं है। इलेक्शंस लोकसभा ये जीत जाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर मैनिपुलेशन की हुई है। मुश्किल है कांग्रेस के लिए इस वक्त और रीजनल पार्टीज़ के लिए, लेकिन हाँ शेयर वो अच्छा डाल सकते हैं, ऑपोजिशन वो अच्छी खड़ी कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि इस इलेक्शन के अंदर ऑपोजिशन, तगड़ी ऑपोजिशन आ सकती है। नॉट लाइक दिस वन के ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है, सोचें
ये जो लोकसभा की असेंबली है इसके अंदर ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी के 10% से ज़्यादा वोट नहीं है। कांग्रेस 50 वोट ले सकी, 50 मेंबर है, मेरे ख्याल में 57 मेंबर अगर हो तो वो ऑपोजिशन लीडर बन सकता है। तो इधर इसमें तो ऑपोजिशन है ही नहीं इनकी, तो इसलिए चांसेस ये हैं कि इस बार जो ऑपोजिशन आएगी ज़रा बेहतर आएगी, लेकिन बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेरे ख्याल में इनको किसी तरह के इस तरह के पंगे की ज़रूरत नहीं है जो उल्टा पड़ सकता है। लेकिन गॉड नोज सुपरस्टिशियस है, आपको पता है जहाज़ों के नीचे नींबू रखते हैं, उनके टायरों के नीचे, कभी किसी माथे पे बिंदिया लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, गंगा के अंदर जो है वो राख भी फेंकते हैं, गंद भी फेंकते हैं, नहाते भी हैं, हर तरह की मतलब यूरिनेट और हर तरह की फीसिस उसके अंदर ये फेंकते हैं। फॉस्फोरस उस पानी में इतना ज़्यादा है राख की वजह से, और उसी राख के अंदर से डुबकियां लगाते हैं और बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, गोबर मुंह पे लगाते हैं, गोबर खाते हैं और फिर कहते हैं न्यूक्लियर बम आएगा तो गोबर हमें बचाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं, सुपरस्टिशियस क्योंकि बहुत है, रिलीजन ही बेस्ड सुपरस्टिशियस के ऊपर है, तो इसलिए सुपरस्टिशियस के अंदर घबरा के पैनिक करके यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई बेवकूफ़ी करे। और फिर अख्तर ने जो बात बोली है नीचे, द टी वॉज फैंटास्टिक, तो फिर टी इनको मिले ना मिले, चपेड़े इनको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। मेरे ख्याल में ध्यान करना चाहिए, इलेक्शन जीत जाओगे यानी बेइज्जत अपने आप को कराओगे, जलील होगे चाइना के हाथों, पाकिस्तान के हाथों और उधर के लोगों के हाथों। तो इसलिए बेहतर है इमेज अपना ख़राब ना करो। अगर ऐसा कोई चीज़ होती है, बीजेपी जीत भी जाए तो मोदी फारिग है, मोदी का कैरियर ख़त्म है, उनको नया बंदा आगे लाना पड़ेगा क्योंकि लोग इतनी बड़ी बेइज्जती भूलेंगे नहीं। तो दिस वाज आवर सेशन फॉर टुडे, जो अब मैं आपको हर रोज़ 12 बजे 30 मिनट के लिए इंडिया के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको आज से रिलेटेड दी हैं, आई विल गिव इट टू यू। अपने जो कमेंट्स हैं आपने ये लाइव में तो किए हैं, वेल एंड गुड। आपने जब ये पोस्ट होता है थोड़ा टाइम आपको पता है लाइव को लगता है, आपने दोबारा करने हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि एक हमारी ऑडियंस बन सके जिनके साथ हम इंगेज हो सकें। फिर उस ऑडियंस को उठा के फिर हम स्पेस के अंदर लेके आएंगे ट्विटर पे, फिर उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आपको मैंने मेरे ख्याल में कल भी आपने मुझे दुआ का बोला था, तो मैंने आपको बोला था आप पास हो जाएंगे, मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे अख्तर। और आप जो हैं पहले आपने ट्विटर की एक बना ले यार, कौन सा इतना मसला है, एक आईडी बना ले ट्विटर की, इसमें क्या इतनी बड़ी परेशानी है। एटलीस्ट यू कैन इंटरेक्ट, आप उसमें अपने क्वेश्चंस और अपनी वॉइस तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप टाइप कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी आईडी बना लें, देयर इज़ नो इशू। और रंजन भाई क्रिश्चियंस का जो आप कह रहे हैं, तो देखें क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं, हमारा तो उनके साथ अलायंस बनना है। आपको हमारे रिलीजन के बारे में पता नहीं, हम एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, इन सब में एक ही खुदा है और प्रॉफिट्स जो हैं वो अपने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आए हैं। तो इट इज़ नॉट अ डिफरेंट रिलीजन, इट इज़ द सेम रिलीजन। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हर पिछले रिलीजन के अंदर आती है, इस वजह से उसको तजदीद करने के लिए नया प्रॉफिट अल्लाह ताला ने भेजा और जो हमारे सईदी रसूल अल्लाह वो आखिरी प्रॉफिट है, उसके बाद ये मज़हब सील हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हज़रत ईसा थे, जो जीसस जिनको आप कहते हैं, वो कोई और पैगाम लेके आए थे, या मोसेस जो थे वो कोई और पैगाम लेके आए थे। पैगाम एक ही था, लेकिन लोगों ने उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, जिसकी वजह से उसकी तजदीद रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ी और इस तरीके से 1,24,000 प्रॉफिट जो हैं वो दुनिया में हैं, लेकिन उनका पैगाम एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। वो हमारे भाई हैं, आखिर ज़मां में हमारा उनके साथ अलाइंस होना है और हमने मिल के जंगें लड़नी हैं। तो जिन लोगों ने ये किया नहायत ही घटिया और जलील और कमीने, और जो आप उनको गालियां देना चाहते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 करके मेरी तरफ से भी दे दें। ये बकवासियात है, ये झूठ है, ये फरेब है, पर्सनल ग्रजेस के ऊपर आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं विदाउट प्रूफ, विदाउट ईयर। एंड ऑफ द डे द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ दीज लॉज, ये लॉज बने हुए हैं। अगर किसी ने इंटेंशनली ऐसी चीज़ की है तो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा कि जो काफ़ी लोगों को इसके ऊपर प्रोसिक्यूट भी वो हुए और ये सारी चीज़ें हुई। कॉमन मैन हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ नो ऑब्लिगेशन and has no authority whatsoever
टू टेक द लॉ इन हिज हैंड और अपने आप को वो जज भी बन जाए, पुलिस भी बन जाए और सारी चीज़ें बन जाए। तो दोज हु हैव डन दिस, उनको जो है वो सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और आगे से अपनी कम्युनिटीज़ को हमें सेफ गार्ड करना है। दे आर आर ब्रदर्स। हमारे पीएम भी गए हैं वहाँ, हमारे चीफ जस्टिस भी गए हैं। हर पाकिस्तानी जो है उनको आगे से इंशाल्लाह प्रोटेक्शन देगा और ये चीज़ें करेगा। आप भी कोशिश करें, नरेंद्र मोदी को समझाएं कि दलितों को पहले दे दे, सिखों को दे, उसको छोड़ दें, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को। वो तो आप सेकंड डिग्री तो बहुत दूर की बात है, ये तो मेरे ख्याल में आप लास्ट डिग्री के ऊपर आप भी रखते होंगे। रंजन, मुझे तो लगता है कि आप भी जो हैं वो जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट के ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान करें मेरी जान। जो आप लोगों के शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, नरेंद्र मोदी को बोलें कि पहले उनको हुकूक दें और उनको प्रोसिक्यूट करना बंद करें। बाकी हमारे मुल्क में जो हो रहा है हम उसको खुद हैंडल कर लेंगे। वाह जी वाह, ये चीज़ आती है बड़ी बार आपको। मेरे ख्याल में नए बच्चे हैं, आप नए नए आए हैं, जो भी बात होती है आपको 1971 याद आता है। कारगिल की मार है 1971, 48 में आपसे कश्मीर छीना हमने, आपसे गिलगित बल्तिस्तान छीना, मार के कुट चढ़ा के आपको वहाँ से निकाला, आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से, रावलकोट से मिन्नतें करते हुए आप उधर चले गए। ये भी 1971 है ना। 1971 में हाजी पीर आपसे इधर से ले लिया, चाम सेक्टर आपसे ले लिया। 99 में आपको कारगिल में मारा, अभी कारगिल में आपको मार पड़ रही है, लेकिन आप 1971 के अंदर ही रुक गए हैं। आपका दिमाग वहीं रुक गया, तो रुका रहे। बांग्लादेश आपको 2001 में आपके 100 बीएसएफ बंदे मार दिए बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के लिए अभी कल की परसों की खबर है, ये भी ऐड कर लें इसके अंदर सेशन के अंदर कि जी आपने अमेरिका को बोला कि जी आप शेख हसीना को मत हटाएं, वरना बांग्लादेश जो है हम लित्तर पकड़ के हमें लित्तर परेड करेगा। मैं इन तरह के सेशंस के अंदर आपको गालियां और आपको जलील नहीं करना चाहता, इसके लिए आप दूसरे सेशन में आएँ। ये मैंने रखा हुआ है सिर्फ न्यूज़ के लिए। तो ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा कि क्या ऐसी वजह है कि आपके गवर्नमेंट कह रही है अमेरिका को कि हसीना को, शेख हसीना को आप मत हटाओ और आप उसके खिलाफ मत करो, क्योंकि अगर शेख हसीना हटती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये देख लें, ये बांग्लादेश आपने जो बनाया था आपके लिए, आज आपके सर के ऊपर जो है 2.5 लाख फ़ौज खड़ी हुई है। तो ज़रा ध्यान करें और इस सेशन के अंदर इस तरह की बकवासियात मत किया करें, ताकि मैं भी आपको प्यार मोहब्बत से आपसे बात करूं। बाकी जो आपने दूसरे सेशंस के अंदर अगर अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो मेरे भी दिल में बहुत भड़ास है आपसे ज़्यादा, आप भी निकालें। मैं आपकी ऐसी भड़ास निकालूंगा कि अगले 10 दिन के लिए आपको सुकून मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब लोगों की बहुत मेहरबानी और आपकी भी मेहरबानी, आप भी आएँ लेकिन पॉजिटिवली इसको कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपने नहीं आना तो मैंने आपको बुलाया नहीं है, आपको इन्वाइट नहीं किया इधर। अगर आपने यहाँ रहना है तो आप प्लीज़ अबाइड टू द रूल्स और आराम से उस तरीके से हमारे से इंटरेक्ट करें, वरना मैं बैन कर दूंगा, फिर नई आईडी बनानी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा से आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की ख़बरों के साथ 12 बजे पाकिस्तानी टाइम, और किसी टाइम को मैं जानता नहीं हूँ, इधर ही मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।